Describe a street market in your city. You should say, where is it? What can you buy there? When did you visit it? How you felt about it? So now, let's discuss the first idea. Actually, our locality is one of the main and busiest areas in the city and has one such market too. This market is set up each day near the main crossroads nearby my place, commonly known as the Karan Market, named after my hometown Karnal. It is indeed quite large and contains more than 100 makeshift shops. This market is pretty old and is being set up every day since the last 25 years. The local government setup has helped the people here a lot and has created separate spaces for the shopkeepers. I also go there to purchase a few things every now and then. The first time I went there, I had to buy a few things for my home, such as vegetables, fruits and other routine items. तो इस फर्स्ट आइडिया में आप एक मार्केट के बारे में बात करने हैं नेम्ड करन मार्केट एंड उसके बारे में आप सारी हिस्ट्री बता रहे हैं दैट इट वाज ओपन 25 years बैक एंड आप ये भी बता रहे हैं कि हाउ वाज इट नेम्ड करनाल के बेस पर इसी मार्केट का नाम पड़ा था एंड उसके बाद आप उसके फीचर्स बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के सेटअप से यहाँ पे पीपल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है. शॉपकीपर्स जो छोटे छोटे हैं वो भी यहाँ पर अपनी मार्केट्स लगाते हैं करंट मार्केट में. एंड यहाँ पर ये भी लिखा है दैट इट कंटेन्स मोर देन 100 मेक शिफ्ट शॉप्स. मेक शिफ्ट शॉप्स मतलब शॉप्स ऑन व्हील्स. टेम्पररी जो आपकी शॉप्स होती हैं, जो वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेक शिफ्ट शॉप्स क्योंकि वो शिफ्ट होती रहती हैं, टेम्पररी होती हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं. तो आप इस बारे में भी बात कर रहे हैं एंड उसके बाद आप इसका सारा चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होता है. लाइक आई ऑल्सो गो देयर टू परचेज अ फ्यू थिंग्स एवरी नाउ एंड देन. फिर आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि आप कब कब वहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू लुक एट द सेकेंड क्यू कार्ड आइडिया. Majority of the people prefer street shopping as the price of items are very cheap compared to shopping malls or any exclusive showrooms. Ahmedabad is one of the mega cities of India and has about 4 to 5 street markets, which is famous for street shopping. But here I would like to talk about street market which is near to Law Garden in Ambarwadi area of Ahmedabad. Law Garden is not only famous as a garden but also for the street market surrounding it. This street market is popular for the Chania Choli, which is an ethnic dress of Gujarat, and people wear this dress in a festival called Navratri. Apart from Chania Choli, many different other clothes can also be bought from this market. It is also well known for cheap footwears. Here, women footwear are available in a minimum price of rupees 100 to rupees 50. Foodies also love to visit this place as numerous street food is available. All the dishes are extremely delicious that no one can return home without trying at least a couple of them. सो इस क्यू कार्ड आइडिया में पहले आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि अहमदाबाद एरिया में बहुत सारी स्ट्रीट मार्केट्स हैं. लाइक हियर इज इट्स रिटन 4 to 5 स्ट्रीट मार्केट्स जो कि फेमस है शॉपिंग के लिए. बट हियर यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्ट्रीट मार्केट विच इज़ नियर टू लॉ गार्डन. अब यहाँ पर आप एक जोग्राफिकली बात कर रहे हैं लॉ गार्डन इन आम्बावड़ी एरिया ऑफ अहमदाबाद. तो आप इसका जोग्राफिकल फीचर भी बता रहे हैं कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है. उसके बाद आप बता रहे हैं लॉ गार्डन के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लॉ गार्डन इज़ नॉट ओनली फेमस एज अ गार्डन बट ऑल्सो फॉर द स्ट्रीट मार्केट सराउंडिंग इट. इससे आपका स्ट्रीट मार्केट वाला सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है. फिर आप स्ट्रीट मार्केट की पॉपुलैरिटी का रीज़न देते हैं. स्पेशलिटी क्या है उस स्ट्रीट मार्केट की ये बताते हैं कि स्ट्रीट मार्केट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पर एक एथनिक ड्रेस जो गुजराती पीपल डालते हैं, चनिया चोली,
वो बहुत फेमस है। और साथ ही साथ सिर्फ चनिया चोली तो होगी नहीं एक स्ट्रीट मार्केट में, तो साथ ही साथ आप बता रहे हैं कि चनिया चोली के बजाय वहाँ पर बहुत सारे फुटवियर की शॉप्स हैं और वो भी बहुत रीज़नेबल नेगोशिएबल प्राइसेस में आपको मिल जाती हैं। फिर आप ईटेबल्स एंड डेलिकेसीज के बारे में भी बात करें कि वहाँ पर फूडीज़ भी आते हैं, क्योंकि एक स्ट्रीट मार्केट बिना फूड के तो अधूरी सी लगती है। तो foodies also love to visit this place as numerous street food is available. तो यहाँ पर आप उसके सारे फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है वो सारा भी आप बता रहे हैं। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया, ये पूरा क्यू कार्ड आंसर नहीं है। पूरा क्यू कार्ड आंसर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे थर्ड आइडिया देखने के बाद। तो लेट्स मूव ऑन द थर्ड आइडिया। I was looking for a pair of shoes in New Delhi last week during my official visit. Someone from the team suggested to visit Delhi Hut, and it was a great experience. The market sells various types of products and services. The food items were very special to me. The market is not so big and contains around 100 small stores altogether. I enjoyed visiting the market because of its appearance. The products were piled in front of the stores and the clients just had to pick up the right one and pay. It had almost everything ranging from delicacies to handicrafts, antique pieces and numerous other small shops. So, आप इस थर्ड आइडिया में न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं। पहले वाले में हमने अहमदाबाद की एंड फर्स्ट आइडिया में हमने करनाल की बात की। तो इसके अंदर आप उसका जो एरिया बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कम है। पहले वाले क्यू कार्ड्स में हमने ज़्यादातर बड़े एरियाज़ की बात की। अब इस आइडिया में हम देखेंगे कि अगर आपको बताना हो कि वो स्मॉल ही एरिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो कैसे करेंगे। उसके बाद आप उसका नेम बता रहे हैं दिल्ली हाट एंड फिर उसकी स्पेशलिटी भी बता रहे हैं कि वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फूड आइटम्स वर स्पेशल टू मी। एंड यहाँ पर आप ये भी बता रहे हैं कि आपको दिल्ली हाट क्यों पसंद आई। आई एन्जॉयड विजिटिंग द मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस आपको अच्छी लगी, वो क्लीन थी, ग्रीन थी, या आपको जो भी उस चीज़ में देखने में अच्छा लगा वो आप इसी वजह से आप अट्रैक्ट हुए उस मार्केट में। फिर आप उसका उन शॉपकीपर्स का जो तरीका है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ के शॉपकीपर्स ये नहीं था कि ऐसे आपको बुलाते थे और एक एक चीज़ कर कर दिखाते थे। आप ये बता रहे हैं कि हर एक चीज़ पाइल अप होके रखी रहती थी एंड द कस्टमर हैड टू चूज़ वन थिंग एंड पे फॉर इट। तो इट वॉज अ क्विक सिस्टम, इट वॉज अ फास्ट फॉरवर्ड सिस्टम। तो आप इस बारे में भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपको जनरली जो स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं उसके अंदर नहीं मिलती। So now we have finished with our multiple ideas and now it's time for us to look at the final sample answer. Vocabulary is highlighted in yellow color. Let's start with it. In this fast-paced world where more and more people are turning to online shopping, open-air markets seem to have lost their popularity. But I come from a town in which such markets are still quite popular. Today I am going to talk about a well-known bazaar that I loved visiting. It is called Sunday Market. Every weekend, local shopkeepers set up their stalls in a huge ground that covers an area of about 4 square kilometers, making it one of the biggest open-air markets in my state, Haryana. I frequently visit the weekend market almost thrice a month on an average, but now it's been long since I visited it. This place has a lot to offer to buyers. The main items sold in the market include traditional seasonal clothes, shoes, utensils, bed sheets, stationery items, eatables, and blankets, etc. Some stalls sell fresh fruits, pulses, spices, herbs, and vegetables as well. Last time I remember, I went there a couple of months back. I felt that it was a great place to shop at. Everyone was so friendly and welcoming there.
Not only the products were of high quality, but their prices were reasonable too. There was plenty of space for people to walk and shop. This matters a lot in my country because some markets can be overcrowded at times, making it almost impossible to move. Normally, customers in open air market don't have the privilege to return any purchased items. But to my surprise, shopkeepers were encouraging people to buy what they wanted and return it later if there was a problem. The best thing about this market was that the facilities such as toilets and car parking were well maintained. All in all, this market had everything which customers require. So here we finish with the final sample answer. Your final sample answer includes every detail, every point in detail with explanation, and we have covered it all in this cue card. At least 1 to 2 minutes should be the time limit for your cue card. You should speak at least for 1.5 minutes. So here we finish with the final sample answer, and hope you like the multiple ideas too. Thank you.